आज भारत पर हमला हुआ और ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये लगातार घटनाएं पिछले 2 महीने से भारत में आतंकवादी आते हैं और हमला करके 2-4 जवान हमारे शहीद करके भाग जाते हैं, वे मारे जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी बहुत कल खुश थे। वे कहते थे जो पाकिस्तान से वार्ता करो, आप बम गिरा दोगे, वह बम हम पर भी गिर सकता है। वे तो आग बबूला थे, वह उनका एक ही है जो पाकिस्तान से वार्ता करो। फारूक अब्दुल्ला जी, आप बुजुर्ग नेता हैं, आपका सम्मान होना चाहिए। आप जाके वार्ता कर न लीजिए। बुजुर्ग आदमी तो कहीं जा सकते हैं, आप वार्ता कर लीजिए। और नहीं, आप वार्ता करने के लिए भारत को बाध्य करने के लिए, पाकिस्तान को एक टेबल पर लाने के लिए अभी चुनाव है। चुनाव में आप गठबंधन के बड़े नेता हैं, तो आपको चुनाव में जीत जाते हैं तो आप उस कुर्सी पर बैठ करके आप वार्ता कर लीजिएगा। कहीं जनता नकार दिया तो आप ऐसे चिल्लाते रहिएगा। कहीं जनता आपको नकार दिया तो आप ऐसे चिल्लाते रहिएगा। विपक्ष का काम है चिल्लाना। जब सत्ता पक्ष में आएंगे तो आप बुला करके वार्ता कर लीजिएगा। आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, गृह मंत्री बन जाइएगा, तो आपको जो मन होगा सो कीजिएगा। और नहीं, चुनाव हार गए, आपके गठबंधन हार गया, आप हार गए, तो ऐसे चिल्लाते रहिएगा। विपक्ष का ये भारत विरोधी है। ये धारा 370, 35A, NRC, CA, ये भारत में PFI का मुख्यालय बनाएंगे। श्रद्धा को 35 टुकड़े में काटेंगे और अपने आप को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनेंगे। यह समझना चाहिए, आतंकवादी आए हैं भारत को निमंत्रण देने के लिए कि हमारे देश का जनसंख्या बढ़ गया है, उसको कम कर दीजिए। इस प्रकार से हमास ने इजराइल पर हमला किया, 2000 इजरायली मारे गए, 2000 बंधक बनाए गए। उसमें कितने को क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन इजराइल ने भी प्रतिघात किया, उसके 25,000 से अधिक मारे गए। तो गाजा पट्टी का जनसंख्या ज़्यादा हो गया है। वहाँ पर 5 बच्चे से 20 बच्चे पैदा होते हैं, 4 पत्नियाँ से 8 पत्नियाँ होती है। तो एक विश्व को कैप्चर करने के लिए, विश्व में मुसलमान का विस्फोटक जनसंख्या हो जाए, किसी देश के चुनाव को प्रभावित कर दे, जैसे फ्रांस में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, तो इस प्रकार से जो आप जनसंख्या बढ़ाते हैं और जिस प्रकार से आप आतंकवाद पैदा करते हैं, वह माल्थस के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। माल्थस का सिद्धांत यही कहता है, अगर जनसंख्या बढ़ जाता है तो प्रकृति उसे नियंत्रित करती है। प्रकृति नियंत्रित करती है कि महामारी होता है, भूकंप होता है, बाढ़ होता है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, उसमें जनसंख्या हजार लाख लोग मारे जाते हैं। जैसे कोरोना से 5-6 करोड़ लोग मारा गया, वह कृत्रिम था, लेकिन महामारी को रोक दिया गया, 5-6 करोड़ लोग मारे गए। तो जनसंख्या नियंत्रण का भूकंप होता है, किसी भी देश का हजार लोग मारा जाता है, बाढ़ होता है, हजार लोग मारे जाते हैं। प्रकृति उपाय लगाती है जनसंख्या नियंत्रण करने का। आज कुछ लोग, कुछ देश आतंकवादी और कुछ देश की सरकार, जैसे पाकिस्तान या सऊदी, ईरान, क्या इराक, क्या सीरिया, क्या जो भी है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं
वह अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रण करने का एक रास्ता बनाते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में आप अपने बच्चे को नहीं मार सकते हैं, आप किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे को नहीं मार सकते हैं, लेकिन आपको तो बच्चे से प्यार है नहीं, आपको तो पत्नियां चाहिए नई नई, और 10-20 बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे को तो आप उसका रहन सहन तो आप पैदा कर व्यवस्था तो हो नहीं सकता है। तो आप अपने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए आतंकवाद पैदा करते हैं, आतंकवादी बनाते हैं। जो किसी देश पर, क्रिश्चियन देश पर या भारत पर या इजराइल पर या अमेरिका पर वहीं पर हमला करो, वह हमला करेगा तो वह आपने मारा, हमास ने मारा 2000 को इजरायली को, तो हम इजराइल ने हमला किया 50,000 मारा गया, 50,000 लोग मारे गए। फिर इजराइल पर ईरान ने हमला किया, फिर इजराइल ने मारा गया। रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो यूक्रेन का भी कई 1 लाख लोग मारे गए। रूस का भी जनसंख्या प्रभावित हुआ, रूस का जनसंख्या प्रभावित हुआ, 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो आप युद्ध छेड़िएगा, आतंकवाद बढ़ावा दीजिएगा, तो अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक रास्ता है। अपने देश, अपने बच्चे को मरवाने के लिए आतंकवाद का लोग, आप उतने पढ़े लिखे तो है नहीं, आपको व्यवस्था है नहीं, तो आपको 20 बच्चे पैदा हो गए हैं, तो आप कैसे क्या कीजिएगा। आटा का भाव 1000 रुपया में है, 5 किलो मिलता है, 10 किलो मिलता है पाकिस्तान में, आप कहाँ से दीजिएगा। तो मरवा दो तो कैसे मरवा दो, तो आतंकवाद बना दो 2-4 को, वह भारत में आकर हमला करेगा, इजराइल में जाकर हमला करेगा, वह हमारे बच्चे को 50,000 को, 25,000 को, 10,000 को, 5,000 को मारेगा। जनसंख्या मालथस के सिद्धांत का एक रास्ता आतंकवादियों ने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया, हमास ने बनाया, हिजबुल्लाह ने बनाया, लश्कर तैयबा ने बनाया। अपने बच्चे को मारने के लिए ये आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं। आप आतंकवादी बना रहे हैं और किसी देश पर आप, हिंदू देश पर, क्रिश्चियन देश पर आप हमला करते हैं, तो आप वह तो हमला होगा, वहाँ के लोग मारे जाएंगे, 500, 200, 100, 400, इससे ज़्यादा नहीं मारा जाएगा। ये अमेरिका पर हमला हुआ तो 3,000 अमेरिकी मारे गए थे, 3,000 अमेरिकी मारे गए थे। लेकिन अमेरिका ने जो हमला किया तो कई 1 लाख इराक के लोग मारे गए, कई 1 लाख लोग मार दिया। तो अपने देश का जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए आज आतंकवाद एक सहारा बन गया है। आतंकवाद के रास्ता के आप किसी देश पर हमला कीजिए, वह हमला करेगा। जैसे भारत में पुलवामा अटैक किया, 40 जवान हमारे मारे गए, भारत ने हमला किया, उसके सैकड़ों हजारों जवान नागरिक मारे गए। तो अपने देश का जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, मालथस के सिद्धांत को साबित करने के लिए आतंकवाद और सरकार, पाकिस्तान की सरकार और इनके साथ जैसा दोस्त है इनका, वह अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रण के लिए आतंकवाद पैदा करते हैं। तो ये बुद्धिजीवियों को, मुसलमान भाई दुनिया में किसी से कम पढ़े लिखे नहीं हैं, वे विकसित मानसिकता के हैं, लेकिन उनको आवाज़ उठाइए, जो अपना आवाज़ उठाना चाहिए, जो अपने देश, अपने बच्चे को मरवाने का आतंकवाद एक रास्ता है। अपने देश के अपने बच्चे को मरवाने का आतंकवाद का सहारा ले आया आतंकवादी, और पाकिस्तान या हमास क्या, गाजा पट्टी क्या, जितने भी आतंकवादी संगठन की, लश्कर तैयबा की, हिजबुल्लाह, जितने भी दुनिया में आतंकवादी संगठन है, और उस आतंकवादी संगठन किसी को कोई ताकत नहीं है। जब तक देश नहीं मदद करता है तो वह आतंकवाद फल फूल नहीं सकता है। कोई व्यक्ति को आप हथियार के साथ पैसा भी देना पड़ता है। इसलिए अपने देश के जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए आतंकवाद संगठन बनाया था, उसे हर तरह से सुविधा दी जाती है। और अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए ये ऐसी सोच अगर रखते हैं पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान क्या करता है अभी, चाइना और पाकिस्तान भारत से वार्ता करने के लिए बेचैनी दिखा रहा है। और वार्ता, मैंने पहले कहा था कि भारत और से मेरा अपील है कि किसी भी परिस्थिति चाइना से और पाकिस्तान से वार्ता नहीं कर सकते हैं, और वार्ता हुआ नहीं,
शहबाज शरीफ साहब कहते हैं भारत से वार्ता करेंगे, व्यापार करेंगे, वार्ता करें, हमारा महंगाई कमेगा, और आतंकवादी को भेज देते हैं। तो अपने देश की जनसंख्या को आप नियंत्रित कीजिए, लेकिन भारत में आतंकवाद भेजते हैं तो आप इजराइल में आतंकवाद भेजते हैं या दुनिया में किसी भी देश पर आतंकवादी घटना होगी, जिस प्रकार से रूस का जनसंख्या घट गया, गाजा पट्टी का जनसंख्या घट गया, पाकिस्तान का भी जनसंख्या घट जाएगा, यूक्रेन की जनसंख्या घट गया, तो माल्थस का सिद्धांत जो है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक रूप से तो वह आपकी जनसंख्या को नियंत्रित करेगा ही, लेकिन आधुनिकतम व्यवस्था से आतंकवाद अपने बच्चे को मरवाने के लिए पाकिस्तान अब इस अवस्था में आ गया है, जो अपने बच्चे को आतंकवाद के सहारे मरवाता है। जो भारत या इजराइल करता है या अमेरिका करता है, यह सोचना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, जो ये आतंकवादी अपने बच्चे को मरवाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं और सरकार उसका साथ देती है। पाकिस्तान हो या ईरान हो या इराक हो या सीरिया हो के कतर हो, अपने बच्चे को मरवाइए, मरवाने के लिए किसी देश पर आतंकवाद हमला करवा दीजिए, वह भी मारेगा आपके 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख को। तो अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आतंकवाद का यह सोच घटिया है। इस्लाम एक पवित्र धर्म है, कुरान एक सबसे दुनिया में सबसे पवित्र धर्म, वह ऐसा नहीं करता है, लेकिन आतंकवादी सोच रखने वाले इस काम को करते हैं। अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आप आतंकवाद का सहारा मत लीजिए, 2 ही बच्चे पैदा कीजिए, और सरकार को, पाकिस्तान को, और जो इस आतंकवाद में सहयोग करते हैं, सरकार और आतंकवादी अपने बच्चे को मरवाने का यह घृणित काम मत क्या कीजिए। और इसका जवाब जो भारत पर जो हमला हुआ है, भारत अपने मौका देख करके आप पर हमला करेगा, जो आपके आँख से आंसू नहीं निकला, आपका रूह कांप जाएगा। जिस प्रकार से इजराइल ने हमला किए थे आप, हमास ने, इजराइल जो करता था हमला, प्रतिघात जब किया तो रूह कांप गया था। यह सोचना पड़ेगा आपको, आप अपने देश के बच्चे को मरवा रहे हैं, ये घृणित मैं इसकी आलोचना करता हूँ। और आतंकवाद को बढ़ावा मत दीजिए, आपके बच्चे मारे जाएंगे, आप बच सकते हैं लेकिन आपके बच्चे नहीं बच सकते हैं, याद रखना पड़ेगा। थैंक्स।